हम सभी यह बात तो जानते ही हैं कि आसमान में दिखने वाले तारे हमारे सूर्य की तरह ही चमकीले और विशाल हैं। कुछ हमारे सूर्य से बड़े, कुछ हमारे सूर्य से छोटे, और कुछ तो तारे हैं ही नहीं, बल्कि कोई आकाशगंगा या हमारे सौरमंडल के ग्रह हैं, जो चमकने के कारण हमें तारे की तरह दिखाई देते हैं। पर वास्तव में वे तारे हैं ही नहीं। हमारे सूर्य की तरह ही हमारे इस ब्रह्मांड में अनगिनत तारे हैं, और कुछ हजार तारों को हम अपनी नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर इन तारों का अध्ययन करते रहते हैं, पर इन तारों का एक एक कर अध्ययन करना आसान नहीं है। इसीलिए वैज्ञानिकों द्वारा आदिकाल से चले आ रहे तारामंडल के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। आदिकाल से हमारे पूर्वजों ने तारों के समूहों को देखकर उनमें आकृतियां बनाई। उन्होंने चमकीले तारों को देखकर उनके बीच रेखाएं खींचकर उनमें चित्र बनाए और उनकी कहानियां गढ़ी। तारों के इन समूहों को हम तारामंडल कहते हैं, और इंग्लिश में इन्हें कॉन्स्टेलेशंस कहा जाता है। हजारों सालों से मनुष्य तारों के बीच तारामंडल बनाकर उनमें कहानियां रचते आ रहे हैं। हर एक तारामंडल कई तारों से मिलकर बने हैं, इसीलिए उन तारों के नाम भी उस तारामंडल के नाम पर रखे जाते हैं जिस तारामंडल में वे हैं। जैसे सबसे आसान तारामंडल है ओराइन का तारामंडल, जो सर्दी के मौसम में दिखाई देता है। हम में से लगभग हर इंसान ने एक रेखा में बने इन 3 तारों को तो देखा ही होगा। ये तारे ओराइन तारामंडल के तारे हैं। इनके नाम अलनितक, अलनिलम और मिंतका हैं। पर चूंकि आसमान के हर तारे को अलग नाम से याद करना और वह किस तारामंडल में है ये याद करना आसान नहीं है, इसीलिए वैज्ञानिक इन तारों के नाम इनके तारामंडल के नामों पर रखते हैं। जैसे ओराइन के नाम पर इसके 3 तारों के नाम जीटा ओरियोनिस, एप्सिलॉन ओरियोनिस और डेल्टा ओरियोनिस पड़ा। इस प्रकार तारों के अध्ययन को आसान बनाया जाता है। ओराइन की तरह ही आसमान में 88 तारामंडल हैं। कुछ के नाम तो आपने सुने ही होंगे, जैसे राशि के 12 नाम, सिंह यानी लियो, तुला यानी लिब्रा, कर्क यानी कैंसर आदि। वहीं कुछ नाम जो आपने नहीं सुने होंगे, जैसे 7 तारों का घना झुंड प्लेडीज, हरक्यूलिस, पेबो और वेला आदि। इन पुराने तारामंडल के कॉन्सेप्ट ने आधुनिक वैज्ञानिकों को तारों के बारे में जानने में बहुत मदद की। जैसे अगर कोई सीरियस भी तारे को देखना चाहता है जो कि बहुत ही डिम स्टार है, तब उस व्यक्ति को बहुत ढूंढने के बाद सीरियस भी दिखेगा, क्योंकि हजारों तारों में एक तारे को ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है। पर अगर वह व्यक्ति सीरियस ए स्टार को देख लेता है जो कि बहुत ही चमकीला तारा है, तो वह इंसान सीरियस ए के बाईं ओर नीचे की तरफ देखे तो वह व्यक्ति सीरियस बी को आसानी से ढूंढ पाएगा। ये फायदा होता है तारों के तारामंडल को समझने में, क्योंकि तारामंडल तारों के अध्ययन को आसान बना देते हैं। तारामंडल या कॉन्स्टेलेशन में तारे किसी शहर की तरह होते हैं और पूरा तारामंडल किसी देश की तरह। इस प्रकार तारों का मानचित्र बनाना आसान होता है। 88 तारामंडल में से ज्यादातर तारामंडल पुरानी ग्रीस से आए हैं, जहां वे अपने देवी देवताओं और मिथिकल जीवों को इन तारों में बताते थे। अब चलिए जानते हैं कुछ फेमस तारामंडलों के बारे में। प्लीडीज, आपने ओराइन के पास ये छोटा और घना 7 तारों वाला तारामंडल तो देखा ही होगा। कहते हैं एक बार 7 बहनें बाहर आंगन में खेल रही थीं। तभी ओराइन की नजर उन पर पड़ी और ओराइन उन लड़कियों को पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ा। वे लड़कियां 7 साल तक ओराइन से बचकर भागती रहीं। फिर उन्होंने देवता ज़्यूस से मदद मांगी। तब देवता ज़्यूस ने उन लड़कियों को तारामंडल में बदल दिया, जो आज भी आसमान में देखा जा सकता है। पर ओराइन के मरने के बाद देवता ज़्यूस ने उसे भी आसमान में वह स्थान दिया जहां से वह उन 7 बहनों का पीछा जारी रख सके, पर वह कभी उन्हें पा न सके। इसलिए प्लीडीज के पीछे का तारामंडल ओराइन ही है। ऐसे ही हर तारामंडल की कोई न कोई कहानी जरूर है। हम आने वाली वीडियोस में तारामंडल से जुड़ी अधिक जानकारी जानेंगे। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें।